नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे जो रिटेलर है, जो सीएसपी संचालक है, जो एईपीएस का काम करते हैं, उनके सामने अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि जैसे आपके पास में कोई बंदा आता है, आपके पास में जब कोई कस्टमर आते हैं तो कई लोग ये शिकायत करते हैं कि भैया वहाँ पे फलाना जगह पे गया था तो मेरा 10,000 रुपये का विड्रॉल कर लिया और मेरे को पैसा नहीं दिया। कई बोलते हैं कि वो बेईमान है, उसने इतना का विड्रॉल कर दिया और मेरे को पैसा नहीं दिया। कई बोलते हैं कि भैया वहाँ पे गया था। दोस्तों, इस प्रकार की समस्या सभी रिटेलर के सामने आती है। कोई जैसे दूसरे के पास में गया तो वहाँ बताते कि मैं उस बंदे ने मेरा इतना पैसा विड्रॉल कर दिया, हालांकि वो नहीं किया रहता। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि कभी एईपीएस का या फिर बैंक का अगर कभी सर्वर डाउन होता है तो उस कंडीशन में आपका पैसा फंस जाता है। लेकिन कस्टमर वो सब चीज़ नहीं समझते। वो समझते हैं कि यहाँ पे सर्वर डाउन है या फिर यहाँ पे हमारा पैसा नहीं निकल रहा है, तो दूसरे जगह चलते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं, और वो दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं। मान लो सर्वर डाउन की वजह से वो लोग जब विड्रॉल कर रहे थे, सर्वर डाउन की वजह से अगर उनका पैसा फंस जाता है तो उनको क्या लगता है कि मैं अभी जस्ट इससे पहले वहाँ पे ट्राई करके आया था, उस शॉप पे ट्राई करके आया था और उस बंदे ने मेरा पैसा निकाल लिया और मेरे को पैसा नहीं दिया। वो डायरेक्ट उससे वही बताता है कि मैं अमुक जगह पे गया था, वहाँ पे मैंने पैसा विड्रॉल किया, मेरा पैसा कट गया, उसने पैसा निकाल लिया और मेरे को पैसा नहीं दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो एईपीएस संचालक है वो अधिकांश बदनाम हो जाते हैं। कई जगह तो ये भी आपको देखने के लिए मिला होगा दोस्तों कि कई जो सीएसपी संचालक है, कई जो एईपीएस संचालक है, उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। कई को कहना चाहिए जेल तक के हो चुका है। और जो फ्रॉड करते हो तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से करते हो फिर भी आपके ऊपर कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस प्रकार से कई जो रिटेलर भाई, जो कई संचालक है, उनको भी ये दिक्कत आ जाती है। जो रिटेलर है और जो कस्टमर है उनके बीच में कभी कभी मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस तक के और कोर्ट कचहरी थाने तक के ये सब बात पहुंच जाती है, जिसमें दोस्तों अपनी कमाई भी कम हो जाती है, अपना नाम भी खराब हो जाता है और अपने जो कस्टमर हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये सब कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि 95% लोग ये सब नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी कुछ गलतियों के कारण वो इस झमेले में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आपको क्या करना होगा जब आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, अपना नाम खराब होने से बच सकते हैं, आपका जो पैसा है, पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। कर रहे जो सीएसपी है या फिर एईपीएस संचालन का काम कर रहे हैं, वो कैसे आप भविष्य तक के काफ़ी लंबे समय तक के आप इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको कुछ जो बातें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको सामने बताने वाला हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है, कोई जवाब है या कोई अच्छा सा सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके जो सुझाव है उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एईपीएस संचालक है या जो सीएसपी संचालक है उन तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उनका जो एईपीएस संचालन का काम है या फिर जो सीएसपी संचालन का काम है वो सही ढंग से उनमें उनको मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो इसमें दोस्तों, जब भी ऐसी कुछ घटना होती है, ऐसी कोई बात होती है, जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में होता क्या है, कोई ना कोई, जब भी कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी या फिर पुलिस वाले जब सेंटर में विजिट करते हैं तो सबसे पहले उनको दिखना चाहिए ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, यानी आप ये काम करने के लिए ऑथोराइज्ड है या नहीं। उसके लिए दोस्तों, आप कोई भी एईपीएस पोर्टल चलाते होंगे या सीएसपी, किसी बैंक का सीएसपी चलाते होंगे, तो वहाँ पे आपको रिटेलर सर्टिफिकेट या फिर बैंक मित्र सर्टिफिकेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप अपना रिटेलर सर्टिफिकेट है उसको बढ़िया से कलर प्रिंट करवा लीजिए, और उसके बाद में उसको फ्रेम करके बढ़िया से अपने शॉप में लगा लीजिए, ताकि जब भी कोई अधिकारी आए, पुलिस आए या चाहे कोई भी आए तो उनको दिखना चाहिए कि ये मतलब इस काम के लिए ऑथोराइज्ड पर्सन है और इसके पास में सर्टिफिकेट है। आप कोई भी कंपनी का चलाते होंगे, वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है अपना रिटेलर सर्टिफिकेट या फिर जो अपना बैंक मित्र सर्टिफिकेट है वो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने सेंटर में ज़रूर लगा के रखिए। तो दोस्तों, पैसा फंसने के बीच में दो तीन जो फैक्टर है, वो मेन चीज़ यहाँ पे अहम रोल
निभाते हैं, जिसमें से पहला तो है बैंक का सर्वर। अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो उस टाइम में भी अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम में भी जो कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आता। दूसरा कारण ये है कि अगर आपका नेटवर्क की तरफ से अगर कोई इशू है तो उसमें भी कस्टमर का जो पैसा है वो फंस सकता है। तीसरा चीज़, आपके मतलब जो आधार का सर्वर है, आधार के सर्वर में भी दिक्कत है तो भी जो कस्टमर का पैसा जो है वो फंस जाता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों कस्टमर क्या करता है, आपके पास में नहीं निकला समझ के वो कोई दूसरा सीएसपी सेंटर वाले के पास चले जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ पे वो फिर से चेक कराता है, कस्टमर का पैसा यहाँ पे कट गया, वो आपको उस टाइम में आपको भी समझ में नहीं आता और कस्टमर को भी समझ में नहीं आता है। कभी हम दोबारा से जैसे उसका बैलेंस चेक करते हैं या फिर कई लोगों के जो मोबाइल में मैसेज आता है, यानी जैसे बैंक अकाउंट से जैसे उनका मोबाइल नंबर लिंक रहता है तो उसमें मैसेज आता है, तो अगर मैसेज आ गया तो समझ में आ जाता है। बहुत सारे तो गांव देहात में ऐसे होता है कि जिनके मोबाइल में मतलब मैसेज ही नहीं आता है, मतलब कई लोगों के ऐसे भी अकाउंट है जिसमें उनका मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है तो उनमें उनको मैसेज ही नहीं आता, तो समझ में नहीं आता। तो कभी क्या करते, कोई दूसरे व्यक्ति के पास में या फिर दूसरे रिटेलर के पास में या दूसरे एईपीएस संचालक के पास में जब वो जाते हैं, वहाँ जब अमाउंट चेक करते हैं तो वो क्या बोलता है कि नहीं तुम्हारा तो पैसा अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने विड्रॉल कर लिया। तो वो फिर सोच में लग जाता है कि भैया उसने हमारा पैसा विड्रॉल कर लिया और हमको पैसा दिया नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस जो सामने वाला जो एईपीएस संचालक है, जो सीएसपी संचालक है, वो तो ऐसे बोल देता है, और उस वहीं अगर कुछ और कस्टमर है तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि नहीं भैया वो जो संचालक है उसने वहाँ से पैसा इनका विड्रॉल कर लिया और उनको पैसा नहीं दिया। मतलब ये लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है और उनका पैसा विड्रॉल करके रख लेता है। ये सब बहुत सारी दिक्कत आती है। तो हालांकि दोस्तों आप जो पैसा वो जो पैसा फंसा रहता है, वो जो पैसा कट गया रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो जो पैसा है वो कस्टमर के अकाउंट में ही 5 से 7 दिन के बीच में, कभी कभी तो 1 घंटे 2 घंटे में या 5 मिनट में भी कभी वापस हो जाता है, लेकिन कभी कभी 5 से 7 दिन 10 दिन भी कभी समय लग जाता है, और वो जो पैसा है वो कस्टमर के ही अकाउंट में जाता है। एईपीएस अगर मान लो ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो 99.9% चांस यही रहता है कि वो कस्टमर के अकाउंट में ही जो पैसा है वो वापस जाता है। लेकिन दोस्तों कस्टमर को क्या है, आप 100% मतलब उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते कि, तो कस्टमर यही समझ लेता है। उसके बाद में उनके आजू बाजू के लोग हैं वो भी यही समझ लेते हैं कि नहीं भैया वो जो एईपीएस का काम करता है या फिर जो भी वो बैंकिंग का काम करता है, वो जो बंदा है वो पैसा मतलब कस्टमर का निकाल लेता है और देता नहीं है। और इस टाइप से वो जो एईपीएस संचालक हो, आप किसी भी कंपनी का चलाते होंगे, इससे कोई ये नहीं है, सभी कंपनी में अगर बैंक का सर्विस डाउन है तो किसी भी कंपनी में आप कोई भी कंपनी चलाते होंगे, कोई भी कंपनी का एईपीएस चलाते होंगे या फिर कोई भी कंपनी का कोई भी बैंक का बैंक मित्र होंगे, तो भी वहाँ पे पैसा फंस सकता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे आप बैंक का सीएसपी चलाते होंगे तो पैसा फंस सकता है, या फिर आप किसी भी बैंक का एईपीएस भी चलाते होंगे, किसी भी बैंक का सीएसपी भी चलाते होंगे तो वहाँ भी पैसा फंस सकता है, या फिर आप कितनी भी अच्छी कंपनी का एईपीएस पोर्टल यूज़ करते होंगे तो वहाँ भी पैसा फंस सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ में आ जाते हैं, और आप जो है आपका कहना चाहिए यहाँ पे इमेज भी ख़राब होता है। तो आप ऐसे, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपका जो सेंटर है उस सेंटर में चाहे आप बैंक मित्र हो चाहे फिर एईपीएस संचालक हो, एक पेपर में इस टाइप से निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपके शॉप में या फिर आपके जो सेंटर है उस सेंटर में एईपीएस की गाइडलाइंस जो है उसको आपको लगा के रखना चाहिए। अब एईपीएस की गाइडलाइंस क्या है और वो कैसे मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में एक गाइडलाइंस है, उसमें क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे एईपीएस आरबीआई गाइडलाइंस लिखा है, आधार एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालने से पहले ध्यान दें। सामान्यतः एईपीएस सर्विस का उपयोग करने से रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है पर सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता है, तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही 5 से 7 दिनों के भीतर
वापस हो जाता है। इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती है। रकम कटने की दशा में पासबुक का फोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा और इसका एक कॉपी सीएसपी ऑपरेटर को भी देना होगा। ग्राहक उपरोक्त सेवा शर्तों को समझने के बाद ही अपने विवेक से एईपीएस का इस्तेमाल करें। मतलब इसमें सीधा सीधा लिखा है कि सामान्यतः एईपीएस सर्विस का उपयोग करने से रकम फंसने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है पर सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही 5 से 7 दिन के भीतर वापस हो जाती है। इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती। रकम कटने की दशा में पासबुक का फोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा और इसका एक कॉपी सीएसपी ऑपरेटर को भी देना होगा। और ग्राहक उपरोक्त सेवा और शर्तों को समझने के बाद में अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो ही आप एईपीएस का उपयोग करें। इस प्रकार से आपको ये जो है एईपीएस की गाइडलाइंस आपको अपने शॉप में आपको अपने सेंटर में लगा के रखना है, जिससे दोस्तों कस्टमर भी समझ जाएगा कि ऐसा होता है। और अगर आपसे बहस करने लगे तो आप सीधा से दिखा दीजिएगा कि ये एईपीएस की गाइडलाइंस से आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सामने में हमने इसीलिए लगा के रखा है कि ये सब दिक्कत एईपीएस में या फिर अगर एईपीएस से विड्रॉल करते समय या फिर अगर आप बैंक मित्र भी है, बीसी भी है, तो वहाँ से भी आप उनके वेब पोर्टल से भी अगर आप विड्रॉल करते हैं तो ये समस्या आ सकती है। तो दोस्तों जब वो इस गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उनके भी दिमाग में समझ में आ जाएगा, उनको भी लगेगा कि नहीं ये बात सही है, और इसलिए यहाँ पे पहले से लगा के रखें। आप भी बोल सकते हैं भैया ऐसा होता है इसलिए हमने इसको लगा के रखे हैं, अगर आपको ये सब शर्तें मंजूर है इसलिए आपने ये किया, फंस गया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 5 से 7 दिन में आएगा, हो सकता है 10 से 15 दिन भी लगेगा, लेकिन अगर पैसा आपके अकाउंट से कट गया है, मेरे अकाउंट में नहीं पहुंचा, तो निश्चित रूप से वो आपके ही अकाउंट में पहुंचेगा। अगर फिर भी नहीं पहुंचता तो आप बैंक में शिकायत कीजिएगा और एक कॉपी हमको भी दे दीजिएगा, तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये जो बंदा है ये बिल्कुल जेन्युइन है और ये हमको बिल्कुल सही बता रहा है। इससे आपकी कहीं बदनामी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा, और आपका जो सेंटर है वो बढ़िया से चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा चीज़ है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर आपके पास में आते होंगे जो विड्रॉल करते हैं महीने में 2 बार 4 बार 3 बार 4 बार 5 बार विड्रॉल करते हैं, वो भूल जाते हैं। वो उनको लगता है कि हमने 2 बार किए थे 3 बार किए थे। वो आके बोलता है भैया हमने तो इस डेट को पैसा ही नहीं निकाले थे। आपके पास में क्या रहता है? सबूत कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे एईपीएस संचालक है, ऐसे सीएसपी संचालक है जो कि रजिस्टर या फिर जो कि कॉपी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते, और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कस्टमर आपसे संतुष्ट नहीं होता तो बैंक जाता है, वहाँ से अपना ये निकालता है, तो अगर वो उसका निकला हुआ है तो दिखाएगा ही कि उनका विड्रॉल हुआ है इस डेट में इतना करके, लेकिन कस्टमर भूल गया। हालांकि उसने पैसा निकाला है, आपने पैसा भी दिया है, लेकिन कस्टमर भूल गया कि मैंने पैसा निकाला, लेकिन आपके पास में आने के बाद में बोलता है कि मैंने इस डेट में पैसे ही नहीं निकाला। आजू बाजू जहाँ जाएगा वहाँ बताएगा भैया मैंने तो इस डेट में पैसे ही नहीं निकाला, और उसके इसमें दिखा रहा है कि मेरे खाते से पैसे कट गए। आपको भी बोलेगा, 4 लोगों में बदनाम भी करेगा, और ज़्यादा कोई सनकी दिमाग करा तो फिर वो थाने तक के पहुँच जाएगा। और इस कंडीशन में आपकी पूरी छानबीन होगी, पूरी तहकीकात होगी, आपके दिमाग में प्रेशर आएगा, आप उनको पुलिस जांच में आएगी, आप उनको सही से सबूत नहीं दे पाए तो आप अंदर जाओगे। आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना, कोई सबूत ही नहीं है कि आपने उनका विड्रॉल किया और उसने आपसे पैसे लिए। क्या सबूत है? कुछ नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों इसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। आप एक रजिस्टर बनाइए, उसमें डेट का कॉलम रहना चाहिए, हो सके तो टाइम का भी कॉलम रखें, कस्टमर का नाम का कॉलम रखें, उनके पिता पति के नाम का कॉलम रखें, उनके गांव कौन सा गांव है उसका कॉलम रखें। उसके बाद में आधार नंबर, अगर पूरा नहीं लिखते तो 4 अंक या 6 अंक कम से कम इतना लिखिएगा, 4 लास्ट के 4 या 6 अंक आधार के। ट्रांजैक्शन आईडी के 4 या 6 अंक लिखिएगा, और उसके बाद में कितना पैसा उन्होंने विड्रॉल किया वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में
कस्टमर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। ये आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो ये जो है, ये जो आपका सबूत बनता है, ये बहुत ही पक्का सबूत है। वहाँ पे बराबर दिख जाएगा उनको कि इस डेट में, इस टाइम में आपने विड्रॉल किए, आप पैसे ले गए हैं, यहाँ पे आपके सिग्नेचर है। सबसे बड़ा सबूत दोस्तों यही बनेगा। चाहे तो आप एक सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी का कैमरा का भी अगर रिकॉर्डिंग, अगर कोई बंदा 4 महीने के बाद में अगर कुछ कंप्लेन करता है, 3 महीने के बाद में करता है, तो हो सकता है कि आपके कैमरे में वो रिकॉर्डिंग ना दिखे, क्योंकि पिछला रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाता है, तो ये सब नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो जैसे आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे उनको सीधा सीधा दिखाई दे देगा, उनका सिग्नेचर रहेगा या फिर उनका अंगूठे का निशान रहेगा, जो भी है, अमाउंट रहेगा, डेट, टाइम, आधार का लास्ट 4 डिजिट भी लिख सकते हैं अगर आप पूरा नहीं लिखते तो। ट्रांजैक्शन आईडी का ट्रांजैक्शन आईडी को लिख सकते हैं आप। तो ये सब बिल्कुल लाइन से आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते, चाहे विड्रॉल करते होंगे, डिपॉजिट करते होंगे, जो भी करते होंगे, आपको ये सब लिखना ज़रूरी है। और नहीं लिखते तो कभी ना कभी ऐसे जब चक्कर आएगा ना, तो आदमी वहाँ पे फंस जाता है। बदनामी अलग, पुलिस का झंझट अलग, थाना, कोर्ट, कचहरी, ये सब बहुत सारे झंझट है। अगर 2-3 बार इस टाइप से आपका कुछ केस बनता है ना, तो आपका जो आईडी है उसको सस्पेंड कर देगी कंपनी। जो भी आप ईपीएस पोर्टल चलाते हो या फिर जो भी आप सीएसपी पॉइंट चलाते हो, वो जो आपका आईडी है वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर एक दो बार 3 बार हो गया तो आपका जो पैन कार्ड है उसी को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आप उस पैन कार्ड से, ये कंपनी ने आईडी ब्लॉक किया तो दूसरे कंपनी से मैं आईडी लेके काम कर लूँगा, इस टाइप से सोचोगे तो वो आप ज़िंदगी में कभी मतलब ये नहीं कर पाओगे। इस टाइप से भी कर सकती है। तो दोस्तों ये सब टेंशन है थोड़ी सी, इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। हो सके तो आपके जो सेंटर है वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी ज़रूरी है। अगर लगवा सको तो आप बिल्कुल लगवा लीजिएगा। अगर ज़्यादा का नहीं लगा सकते तो आप जो 1500-2000 रुपये में भी बहुत सारी कंपनी का वाईफाई कैमरा आता है, जो कि 360 डिग्री रोटेट होता है, यानी एक ही कैमरा आपको चारों तरफ मतलब जो ये है उसको मूवमेंट को वो कैप्चर करता है। उसमें मोशन सेंसर लगा हुआ रहता है, उसमें वॉइस सेंसर लगा हुआ रहता है, जिससे अगर मान लो कोई भी व्यक्ति आता जाता है तो उसको सेंस करके वो उसकी फ़ोटो और वीडियो दोनों ले लेता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपके पास में होना ज़रूरी है। हालांकि ज़्यादा कोई खर्च वाली कोई चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर आप 10-15 हज़ार रुपये की सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1500-2000 रुपये की तो आप लगा सकते हैं। इससे पहले आपको रजिस्टर मेंटेन के लिए बताया, तो रजिस्टर मेंटेन में कितना 150 रुपये का आप रजिस्टर अगर आप एक खरीद के ले आएँ तो कई दिन चलता है। वो आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रजिस्टर कितना चलेगा। लेकिन दोस्तों रजिस्टर जल्दी ख़त्म होगा तो फिर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आपकी इनकम भी ज़्यादा है। और उस रजिस्टर को दोस्तों ख़त्म होने के बाद में आपको फेंकना या जलाना नहीं है, उसको संभाल के रख दीजिएगा, लाइफ टाइम काम आएगा, बहुत दिन तक के काम आएगा। अगर आप ईपीएस के संचालक हैं तो आपके लिए एक चीज़ और हो सकता है, या फिर आप जैसे किसी का विड्रॉल करते हैं तो आप एक छोटा सा थर्मल प्रिंटर भी रख सकते हैं। थर्मल प्रिंटर में होता क्या है, जैसे आप किसी का विड्रॉल करते हैं तो उसका रसीद आप तुरंत दे सकते हैं जितना भी, तो उसमें सीधा से तो उसमें क्या होगा दोस्तों, एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़िया बनते हैं और लोगों के बीच में विश्वास बढ़िया बनता है कि आपने कितना पैसा विड्रॉल किया और कितना उनके अकाउंट में है। वो सब बिल्कुल उनको एक रिसिप्ट के रूप में मिल जाएगा, तो उनको भी लगेगा कि बंदा जेन्युइन है और सही ढंग से काम करता है, और उनको रसीद बिल्कुल मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब जैसे अभी मैंने बताया कि ईपीएस की गाइडलाइंस वगैरह कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगा, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डाल दूंगा आपको, आपके लिए उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ईपीएस की गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जो 1500 से 2000 रुपये का कैमरा बताया मैंने, वो कैमरा आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कहीं मार्केट में आप जा कर के वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न वगैरह से परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक से
इस कैमरा को परचेज कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट बताया दोस्तों तो उसको आपको लगा के रखना ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप APS का यूज़ करते हैं तो इस प्रकार से आपको परेशानी आ सकती है। तो आप ये 3 चीज़ ही, मैंने अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताया, आपको 3 ही चीज़ बताया जो कि 3 चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है। तो आप ये 3 चीज़ को अगर आप अपने शॉप पे रखते हैं या आप इस तीनों चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे रजिस्टर मेंटेन करते, CCTV कैमरा लगा के रखते, APS गाइडलाइंस रखते और जो रिटेलर का सर्टिफिकेट आप अपने शॉप में लगा के रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत हद तक के आप जो टेंशन है वो आपका टेंशन कम हो जाएगा। किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा। अगर बाय द वे कोई व्यक्ति बोलता भी है कि मैंने इस डेट में विड्रॉल नहीं किया, तो आप उसको रजिस्टर दिखा सकते हैं कि देखिए भैया यहाँ पे आपने इस डेट में विड्रॉल किया है। आप उसको दिखाइएगा कि आपका इस डेट में विड्रॉल हुआ है, आप रजिस्टर देख लीजिए, आपकी साइन है, कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है, आपका आधार दिखाइए। मैं आपके आधार का नंबर भी यहाँ पे बता देता हूँ, लास्ट का 4 डिजिट आप उनको बता सकते हैं। और पैसे लिए हैं या नहीं लिए ये उनको कैमरा बराबर दिख जाएगा। मेरे भी दुकान में छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, यही आवाज़ कर रहा है अभी। वो क्या है, जैसे रोटेट करता है तो थोड़ा सा कहीं घिस रहा होगा, इसलिए वो आवाज़ कर रहा है। ऐसी छोटी सी कैमरा आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो मेरा CPU के जस्ट ऊपर में लगा हुआ है वो देखो रोटेट हो रहा है, वही कैमरा है छोटा सा। 1500 रुपये में ख़रीदा था दोस्तों, बढ़िया काम कर रहा है। काफ़ी दिन पहले मैंने इसको ख़रीदा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक के पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।